पंडोखर, धाम के पीठाधीश्वर, तुम कितने पाखंडी हो, तुम कितने धूर्त हो, इस विषय में मेरे विचार अच्छे गहराई से सुन लेना। जब मैं किसी पर विचार उठाता हूं, किसी पर अगर उंगली उठाता हूं, तो मैं उसकी सत्ता उसके अंदर कितनी, उसका गहराई से आंकलन कर लेता हूं। तुम अंदर से पूरी तरह से खोखले हो। तुमने तो अपना परिचय उसी दिन दे दिया था जिस दिन मेरे द्वारा नवरात्र में जो आवाज उठाई थी। उस मेरे विचारों को एक बार नहीं अनेकों बार सुन लेना कि मेरे विचार क्या दिए गए थे। अब आज जो वर्तमान में हम जिस सनातन धर्म की बात कहते हैं, जिस हिंदू धर्म की बात कहते हैं, उस हिंदू धर्म में आज जो विघटन की स्थितियां हैं, जातीयता, छुआछूत, सांप्रदायिकता के साथ ही जो आज आडंबर व्याप्त कर दिया गया है, भ्रष्टाचार जितना समाज में फैल गया है, इन सब चीजों के मूल जड़ में कारण है कि हमारे कहीं ना कहीं धर्म को अंदर से जो झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के नाम पर खोखला कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। आज कहीं ना कहीं उस आंध्र निर्मूलन एक प्रकार से अगर कह दिया जाए, अगर इस दिशा में कार्य किया जाए तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन डाला जा सकता है। और पिछले 30 वर्षों से मेरी संस्था द्वारा, मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से, तब से हर मंचों से आवाज उठाई जा रही है और इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। लोग बलि प्रथा से दूर हो रहे हैं, इस तरह के झाड़ फूंक तंत्र करने वाले झंझटों से दूर हो रहे हैं। किस तरह से लाभ मिल रहा, उस व्यापक स्वरूप उस रास्ते में चल रहे हैं। और इस पंजोग शक्ति सिद्धाश्रम से उसी सनातन धर्म के मार्ग को प्रशस्त किया जा रहा है, मजबूती प्रदान की जा रही है। लोगों को नशे मांस से मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान बनाया जा रहा है। धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा के लिए उनको संकल्पित कराया जा रहा है। अनीति, अन्याय, अधर्म के खिलाफ उनको लड़ने के लिए सशक्त रूप से धर्म योद्धा तैयार किया जा रहा है। जब मैं लड़ने की बात कहता हूं तो हम अपने आध्यात्मिक शक्ति के बल पर, अपने तप, त्याग, पुरुषार्थ, परोपकार के बल पर समाज में परिवर्तन डालते हैं। डोर टू डोर संपर्क करके हम समाज को सुधार करने की दिशा में बढ़ते हैं। हम किसी के अंदर से यदि अनीति, अन्याय, अधर्म को समाप्त करते हैं, छुआछूत को समाप्त करते हैं, उसकी बुराइयों को समाप्त करते हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी विजय होती है। और लगातार विगत 30 वर्षों से कार्य चल रहा है। 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं इस पंजोग शक्ति सिद्धाश्रम की। जब यहाँ पर स्थापना की गई थी तब से निरंतर रूप से यहाँ माँ का अखंड गुणगान चल रहा है। यहाँ पर लोगों के रहने की निःशुल्क व्यवस्था है, भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है, मिलने की निःशुल्क व्यवस्था है। मुझे जो दीक्षा प्राप्त करते हैं वो भी निःशुल्क व्यवस्था है। कभी किसी से 1 रुपए का शुल्क नहीं रखा जाता, ना किसी को प्रेरित किया जाता है कि वह किसी प्रकार का इस तरह की स्थिति को करे, उन सभी चीज़ों को। और यहाँ पर जो साथ में कोई भी आता है, गरीब अमीर है, जिसकी आवश्यकता हो, निःशुल्क वस्त्र वितरण दिया जाता है कि कोई भी 2 ड्रेस, कोई भी गरीब आता है, किसी प्रकार का व्यक्ति आता है, यहाँ से उपलब्ध कराई जाती है। जो यहाँ की स्थिति है, चूंकि आज मेरे विचारों को केवल पंडोखर, मठाधीश्वर, ढोंगी और पाखंडी जो हैं, केवल वही नहीं सुन रहे, बहुत से लोग सुन रहे हैं। उनके पाखंड को भी मैं आज कम से कम थोड़ी से एक दिशा जरूर दूंगा। मेरे द्वारा जब किसी के खिलाफ आवाज उठाई जाती, विरुद्ध आवाज उठाई जाती, तो व्यक्तिगत रंजिश से कभी नहीं उठाई जाती, मानवता के रक्षार्थ उठाई जाती है। लोग कहते हैं कि आवाज उठाने की आवश्यकता क्या थी। उनके द्वारा स्वयं कहा जाता है कि हम अगर कभी तक आवाज नहीं उठाते रहे, हमारे खिलाफ कहा गया तब हम आवाज उठा रहे हैं। इस बिंदु पर भी अपने विचार रखूंगा। मगर मेरे द्वारा जो आवाज उठाई जाती है, धर्म रक्षार्थ उठाई जाती है। क्योंकि हमारा संगठन का संकल्प है, हमारी विचारधारा का संकल्प है कि हम ना तो किसी के साथ गलत करते हैं, ना गलत सहते हैं, और ना किसी दूसरे अन्य के साथ गलत होने देते हैं। किसी दूसरे के साथ भी गलत होता है तो हमारा धर्म यह कहता है, हमारा कर्तव्य यह कहता है कि हम अनीति, अन्याय, अधर्म के विरुद्ध अपनी मुखर होकर के आवाज उठाएं, लोगों को सही दिशा दें, लोगों का मार्गदर्शन करें। वह भी कितना ही वर्चस्व रखने वाला, कितनी ही सामर्थ्य रखने वाला व्यक्तित्व क्यों न हो, अगर उसके यहाँ से मानवता के विरुद्ध कुछ भी कार्य किया जा रहा है, किसी प्रकार का आडंबर रचा जा रहा है, ढोंग या पाखंड को फैलाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से मेरे द्वारा वह आवाज जरूर उठाई जाती है। मेरे भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता भी उसी बिंदु पर आवाज उठाते हैं और उसका व्यापक प्रभाव समाज में सहज भाव से पड़ता है। तो मैं आज अनेकों बिंदुओं पर इस विषय में झाड़ फूंक की जितनी अनेकों देश में कुकुर मुत्ते के समान अनेकों संस्थाएं खड़ी हो गई, छोटी छोटी संस्थाएं व्यापक रूप से जो छल करके ढोंग पाखंड फैलाकर भूत प्रेत भगाने के नाम पे नाना प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं, जिसका कोई प्रभाव समाज में नहीं पड़ता। 10-10 साल से प्रभावित हैं, उसी तरह प्रभावित बने हुए हैं, उनके कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। किसी प्रकार का कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है, किसी प्रकार का कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है। पंडोखर, धाम के पीठाधीश्वर, तुम कितने पाखंडी हो, तुम कितने धूर्त हो, इस विषय में मेरे विचार अच्छे गहराई से सुन लेना। जब मैं किसी पर विचार उठाता हूं, किसी पर अगर उंगली उठाता हूं,
तो मैं उसकी सत्ता उसके अंदर कितनी उसका गहराई से आंकलन कर लेता हूं। तुम अंदर से पूरी तरह से खोखले हो। तुमने तो अपना परिचय उसी दिन दे दिया था जिस दिन मेरे द्वारा नवरात्र में जो आवाज उठाई थी। उस मेरे विचारों को एक बार नहीं अनेकों बार सुन लेना कि मेरे विचार क्या दिए गए थे। शायद तुम्हारे कान कुछ खुलेंगे, तुम्हारे मन मस्तिष्क में कुछ सत्य बैठेगा और तुम सही विचारधारा को कुछ पकड़ सकोगे। आज मंगलवार का दिन है ना, तुम महावीर के भक्त अपने आप को कहते हो। उन्हीं महावीर की कृपा से ही, उन्हीं के प्रेरणा से आज मंगलवार के दिन ही मैं तुम्हें कुछ जुलाब पिलाना चाहता हूं, तुम्हें कुछ चेतावनी देना चाहते हूं। तुम्हारे कुछ जो तुम आडंबर रच रहे हो उनके खिलाफ चेतावनी देना चाहता हूं। तुम क्या कहते हो, क्या सुनते हो, तुम्हारी कोई औकात है? तुमने स्वयं कहा कि जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। तो सुन लो पंडोखर, सुन लो आडंबरी पाखंडी, उस पीठ पर बैठे हुए उस पीठ को कलंकित करने वाले, कि तुम अपने बाप के हो या नहीं इसका आंकलन तुम्हें करना है। एक एक बिंदु पर विचार करना। तुम आपराधिक प्रवृत्ति के हो यह तो सुनिश्चित है। शासन प्रशासन भी जानता, तुम्हारे क्षेत्र के भी लोग जानते हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं तुम कितने आपराधिक प्रवृत्ति के हो। और इस आपराधिक प्रवृत्ति का परिचय तुमने उसी दिन दे दिया था जिस दिन तुम यह कहा था कि देवी देवता, चूंकि तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मैं माता भगवती मेरी इष्ट है, मैं उन्हीं की आराधना करता हूं, उन्हीं की शक्ति है। पिछले 25 वर्षों से नहीं, पिछले 30 वर्षों से मेरे द्वारा हर मंचों में माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का ही गुणगान किया जाता है। हर मंचों से कहा गया कि मैं मां की शक्ति के बल पर ही सब कुछ कर रहा हूं। मगर इसका तात्पर्य नहीं, परम सत्ता ने मुझे अन्य शक्तियां नहीं प्रदान की। और तुमने माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की शक्ति को जिस दिन कहा कि तुम्हारे पास जितनी शक्तियां हैं वह तुमने यही कहा कि वो तुम्हारे जूते पालिश करती है, तुम्हारे पैर के नीचे दबी रहती है। इसी से समझ में आ गया था कि तुम कितने बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, कितना तुम्हारे अंदर खोखलापन है। कोई भी शक्तियां हो, कोई भी सात्विक शक्तियां पवित्र होती हैं, नमन करने योग्य होती है, वे कभी किसी की जूता पालिश नहीं करती। और अधर्मी अन्यायी पाखंडी तेरे यहां कितने जूता पालिश करती हैं। इसीलिए तो मैंने जवाब दिया है। चुनौती मेरी है, चुनौती आज से नहीं है। तू पहले भी सुनता रहा है मगर मौन बैठा रहा है। तेरा तब तो तेरे कान में जो आवाज जाती रही है उसकी प्रतिक्रिया तूने क्यों नहीं दी? पिछले 30 वर्षों से मेरे विचार चलते रहे जिसके बारे में तुमने भी बताया है कि कई बार तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा कहा। हाँ, मैंने हर मंचों से कहा है मगर धर्म रक्षार्थ कहा है, किसी गर्व और घमंड से नहीं कहा। मैंने जो चुनौती दी है धर्म रक्षार्थ कहा है, उसके विषय में भी सुन लेना। मगर तूने देवी देवताओं को पैर के में बूट में पालिश करने वाली कहा, पैर के नीचे दबी रहने कहा। बाद में तूने थोड़ा बहुत सुधार जरूर किया क्योंकि कहीं ना कहीं तुझे अपनी गलतियों को खुद एहसास होता है। तू कहता कुछ है, सुनता कुछ है। वास्तविकता में तेरा मानसिक असंतुलन बिगड़ चुका है। थोड़ा शांत से गहरी नींद ले ले। अगर नींद ना आ रही हो तो किसी डॉक्टर से सलाह ले लेना, थोड़ी नींद ले लेना, फिर विचार करना, फिर मेरे बारे में सोचना कि मेरे पास कितनी शक्तियां हैं, किसकी शक्तियां हैं, शक्तियां हैं या नहीं है। इसका विचार जब तू करेगा तो तेरी आंखें स्वतः खुल जाएंगी। मैं जब आवाज उठाता हूं तो व्यक्तिगत रंजिश लेकर नहीं उठाता हूं। तेरी मेरी कोई रंजिश नहीं है, व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। मगर तू बता कि मेरी और तेरी, तू पहले एक एक बिंदु से मेरे जवाब ले लेना, मेरे उत्तर सुन लेना। तूने कहा कि शायद मैं शांत होकर के बैठ गया हूं, चूहे के बिल में घुस करके बैठ गया हूं, तो तूने मेरी आवाज नहीं सुनी। अरे तुझ जैसे एक नहीं सैकड़ों पाखंडी आ जाएंगे तब भी मैं शेर की दहाड़ रहती है और शेर की तरह दहाड़ता रहूंगा। मैं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का भक्त हूं। शक्ति पुत्र मेरा नाम है और यह नाम तुम जैसे पाखंडियों ने नहीं दिया, तुम जैसे धूर्तों ने नहीं दिया। मैं आत्म पथ पर चलता हूं, अपनी कुंडली चेतना की शक्ति पर बोलता हूं, मानवता के कल्याण की दिशा में कार्य करता हूं। असंतुलन तो तेरा बिगड़ा हुआ है। तूने क्या क्या नहीं कहा। तूने पत्थर मारने की बात कहा, तूने चूहे के बिल में बैठ जाने की बात कहा। तुझे जब मालूम ही नहीं तो तू किस प्रकार का तिकालदर्शी है। तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं अपने किसी शिविर के बाद 3-4 दिन किसी से मुलाकात भी नहीं करता कार्यकर्ताओं के अलावा। मेरे अपने साधनात्मक क्रम होते हैं, साधनात्मक क्रियाएं होती हैं ध्यान साधना की। जिन शिष्यों के कल्याण के लिए मैं आशीर्वाद देता हूं उनके लिए पहले भी शिविर में और शिविर की पूर्णता के बाद भी शांत एकांत मेरे साधनात्मक क्रम होते हैं। तूने क्या इसको मेरी कमजोरी समझा क्या? तो तुझे मेरे शिष्यों की आवाज नहीं आती रही? तुझे ज्ञात ही नहीं, तुझे मुझसे नहीं, मेरे शिष्यों के जवाब देने की सामर्थ्य तुझे नहीं है। अगर मैंने हजारों हजार लाखों लाख शिष्य चेतनावान तैयार किए हैं तो पहले अगर तुझे निपटने की बहुत गर्मी है तो तू उनसे निपट ले, और उसके बाद कुछ शेष बचे
तो इस पावन पवित्र धर्म भूमि पर तेरा स्वागत है।